क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मार्केट में। आज हम आए हैं नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ पे। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या आप देख करके बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये है हमारा प्यारा, सबका प्यारा स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप देखिए, ये भी एक जापानीज कैंडल है। हाँ, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जापानीज कैंडल ही है, तो ये भी एक जापानीज कैंडल है। जापानीज ने इनका नामकरण किया है घूमते हुए लट्टू के नाम पे। घूमते हुए लट्टू के नाम पे क्यों किया है? जिसके अंदर लट्टू का साइज छोटा है और ऊपर और नीचे का जो है विक बड़ा है। अब लट्टू में थोड़ा ना विक होता है, लट्टू के अंदर जो एक आई डोंट नो व्हाट वी से दैट, कि उसमें जो पकड़ने का होता है घुमाने के लिए, उसको हम यहाँ पे विक से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि विक जो है यहाँ पे लंबा है। अब इसको कैसे समझना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सब तो हम यहाँ पे पढ़ने ही वाले हैं फ्रेंड्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम सब कुछ चीजें समझते हैं, लेकिन समझने के साथ साथ यहाँ पे जरूरी क्या है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आफ्टर मार्केट आपको होमवर्क करना ही करना है। जितने भी मैं कैंडल्स आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, या इवन कुछ भी चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, उसको लाइव मार्केट में देखिए और आफ्टर मार्केट उसको प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, किस तरीके से काम किया है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। एक दिन में आप ट्रेडर नहीं बन सकते, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाने की शुरू कीजिए। चाहे कोई बात नहीं है, ट्रेड मत करिए, हो सकता है आपको डर लग रहा हो ट्रेड करने से, लेकिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक पेपर ट्रेड तो कर ही सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं कॉपी में। अगर आपके पास पेपर ट्रेड का भी अकाउंट नहीं बना हुआ है तो एक नोटबुक ले लीजिए, जहां पे आप नोट डाउन कर लीजिए ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है एंड ये आपका टारगेट है, ठीक है। इस तरीके से भी बहुत कुछ हद तक आपकी चीजें यहाँ पे काम करने लगेगी। अब देखिए, हम बात कर रहे थे स्पिनिंग टॉप की। स्पिनिंग टॉप क्या होता है आपको बता चुके हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है उससे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने 6 कैंडल्स बनाए, 6 कैंडल्स, लेकिन काम तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंडल आते हैं, बियरिश एंड बुलिश। तो यहाँ पे क्या है, स्पिनिंग टॉप जो है बुलिश एंड बियरिश दोनों होता है। अब यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बोलने की बजाय उसको भी हम यहाँ पे स्पिनिंग टॉप ही कहते हैं, कोई उसको स्पिनिंग बॉटम कहता है, सबके अपना अपना तरीका है। यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। अगर बॉटम में बनता है, अगर यहाँ पे बॉटम में बनने का मतलब, अगर बॉटम से ट्रेंड रिवर्सल होकर के बुलिश में बन रहा है तो क्या होगा, वो स्पिनिंग बॉटम भी हो जाएगा। और किसका टॉप बन रहा है वहां पे? बियरिश टॉप, स्पिनिंग का बियरिश टॉप, ठीक है। यही हो गया ना, वो बियरिश टॉप बन गया, वहां से रिवर्सल हो गया, यानी कि वहां से अब बुलिश मार्केट शुरू होगा। तो यहाँ पे कोई बुलिश कोई बियरिश कैंडल यहाँ पे नहीं है। हालांकि मैंने रेड एंड ग्रीन बनाए हैं, लेकिन दोनों कैंडल दोनों साइड में आपको मिल सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ऊपर में जाने के बाद भी आपको रेड कैंडल मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है, नीचे में जाने के बाद भी रेड भी मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है। लेकिन इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि हाँ, ये टॉप पे जाकर के बनता है। अगर बियरिश का ट्रेंड चल रहा है तो बियरिश के टॉप में जाके बनेगा, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है। संभावना है, देखिए श्योरिटी कुछ नहीं होती है शेयर मार्केट में। यहाँ पे संभावना जो कहते हैं, संभावना किसी लड़की का नाम नहीं है। संभावना मतलब यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं उसको, एक जस्ट गैस किया जा सकता है कि हाँ, अब यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स होगा। अगर स्पिनिंग टॉप टॉप में बनता है, बुलिश मार्केट चल रहा है और टॉप में जाकर के बनता है, वो स्पिनिंग टॉप हो गया। दोनों साइड टॉप है, लेकिन दोनों साइड किसका टॉप है? एक साइड में बुलिश का टॉप है, एक साइड में बियरिश का टॉप है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे हम जस्ट एन एग्जांपल के लिए बात करते हैं। मान लीजिए आपका ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा था, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चलना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे कैंडल्स को देखने के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल बुलिश के गए, उसके बाद में आपने ये देखा कि इस तरीके का कैंडल बन गया और फटाफट से यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ये चीजें आपको समझनी होगी मार्केट में। इसका मतलब यही है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश समझ रहे, कम से कम अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 6 7 8 कैंडल आपको लगना चाहिए बकायदा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश की है। और अगर आप बियरिश में ट्रेड कर रहे हैं तो बियरिश में भी आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड देखना है, उसके बाद में बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है। इन दोनों कैंडल्स का मतलब इन दोनों, ये जो दोनों डिजाइन है, ये क्या इंडिकेट कर रही है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडल का बॉडी छोटा होना चाहिए, बॉडी ओपन क्लोज ऑलमोस्ट
थोड़ा पास पास में होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पास में हो गया तो वो डोजी कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास पास में होना चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट बॉडी से ट्वाइस यहाँ पे आपका विक होना चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, तो दोनों साइड में विक बराबर है। यहाँ पे बॉडी से ट्वाइस तो है, लेकिन क्या है, यहाँ पे 60-40 का रेशियो है। 60-40 के रेशियो से ज्यादा रेशियो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में बिल्कुल छोटा सा विक है, दूसरी साइड में बहुत लंबा विक है, लंबा विक नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे 60-40 से ज्यादा का रेशियो नहीं चाहिए। इसमें क्या है, ऊपर का छोटा है और नीचे का बड़ा है, यहाँ भी 60-40 का रेशियो है। तो जस्ट सेम कैंडल्स यहाँ भी बनी है, यहाँ पे विक बराबर है, बॉडी छोटा है, 60-40 का रेशियो है विक में, और यहाँ पे भी 60-40 का रेशियो है। समझ गए? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद में इस तरीके की कैंडल बन जाती है, तो वो आपका क्या कहलाती है कि यहाँ पे मार्केट एक तरीके से न्यूट्रल हो गया है। यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो गए हैं, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज हो गए। बायर भी यहाँ पे खरीदने से पहले डरेगा और सेलर भी यहाँ पे शॉर्ट करने से पहले डरेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसीजन, करेक्ट डिसीजन नहीं निकल के आ रहा है इन कैंडल का। ये देखिए कंफ्यूजिंग कैंडल है एक तरीके से, कि ऊपर से भी सेलर आ रहे हैं, नीचे से बायर्स भी आ रहे हैं, और बॉडी जो है बीच में यहाँ पे छोटी बन गई है। मतलब बायर्स और सेलर्स बराबर है इस कंडीशन में। आपको ये समझ में आ रहा होगा, इधर भी बायर सेलर्स बराबर है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, देखिए सबका अपना अपना मानना है, क्योंकि सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही यहाँ पे शेयर मार्केट को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कोई बुक से नहीं सिखा रही हूँ, मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखा रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे चेंजेस मिले आपको। यहाँ पे आपका जब अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड में देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बनना जरूरी है, उसके बाद ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। और जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद में कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद ही आपको बाय करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो है, इन दोनों कैंडल्स का कलर का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी कलर पे कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, बाय में और सेल में। अभी हम एग्जांपल के साथ में समझेंगे, लेकिन इसको अगर आप करेंगे वॉल्यूम के इंडिकेटर के साथ में लगा करके, तो बहुत जबरदस्त काम करेगा ये। ठीक है, अब कैसे काम करेगा वो देखते हैं, किस तरीके से काम करेगा वही हमें मार्केट में समझना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट में आपको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है चीजों को। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कब करना है, वॉल्यूम का इंडिकेटर मैं अभी आपको चार्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, किसका लो, इसके लो की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है और ये कैंडल बन जाती है, तो इससे पहले जो कैंडल बनी है उसका लो जब ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, ये वाला कैंडल का लो जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट सेल। समझ गए आप? और इन दोनों में से जो भी हाई है, उसके हाई से कम 1 पॉइंट दूर, डिपेंड करता है शेयर कितना प्राइस का है, तो 1-2 पॉइंट दूर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चाहे तो इसके हाई को भी अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और अगर बाय करना है, तो बाय करते टाइम भी यही देखना है कि ये जो इससे प्रीवियस कैंडल बनी है, तो इसका जब हाई ब्रेक होगा यहाँ पे, तो आपको करना है नेक्स्ट डे एंट्री। ठीक है, मतलब एक ट्रेंड भी चाहिए, उसके बाद में फिर ये कैंडल बननी चाहिए। ये कैंडल जो है एक आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। इसको एक बार चार्ट में देखते हैं, देखिए किस तरीके से काम करता है। देखिए चार्ट में यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का चार्ट लिया हुआ है और वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बॉटम में बन रहा है, तब भी मैं उसको स्पिनिंग टॉप बोलूंगी, क्योंकि वो बियरिश मार्केट का टॉप है ना। कई लोग इसको स्पिनिंग बॉटम भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको ट्रेड करने से मतलब है। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा था और फिर क्या बना, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, ये बन गया कैंडल, दिखाई दे रहा है आपको। इसका बॉडी छोटा है और विक भी यहाँ पे लंबा है। तो देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम पहले वाली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको ये वॉल्यूम, ये देखिए रेड वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे और ये ग्रीन वॉल्यूम कम है। ठीक है, कितना आसानी से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे एंट्री कब लेनी है फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे ही ये जो पहले वाली कैंडल है, इसका हाई जब ब्रेक होगा, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप देखिए इसके पहले वाली कैंडल का हाई एक्चुअली छोटा है, इस वाली कैंडल से छोटा है ना, तो आप इससे या तो पहले वाली कैंडल ले सकते हैं, इससे पहले वाली कैंडल का जो हाई है, ये भी कैंडल छोटा है, तो इजीली आप यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं। तो जैसे ही इससे पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पे करेंगे ट्रेड में एंट्री।
ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। अब स्टॉप लॉस कौन सा होगा? इस कैंडल में अब जब हाई यहाँ पे लिया है, एंट्री इस कैंडल के बेस पे करिए, तो अब तो हमको तीनों देखने पड़ेंगे। वैसे तो हमें सिर्फ एक पहले वाली कैंडल ही देखनी होती है, लेकिन ये कैंडल क्या है, हमारी जो स्पिनिंग टॉप है उस कैंडल से भी छोटी है, तो हम उससे पहले वाली कैंडल को देख लेंगे। लेकिन अगर किसी केस में ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, हम जहां पे श्योर नहीं है वहां हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। ये करेंगे हम एंट्री और ये लगा लेंगे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस। सिंपल, हमको एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस मिल गया। अब देखिए टारगेट आपको पता ही है, देखिए यहाँ पे कितना हाई बना है, यहाँ पे हमारा बना है 1674। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 या 1:2.5 का टारगेट हमें मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो आपको 1:1 के बाद में यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करके अपना पैसा बनाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पीछा मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपको हमेशा सिखाती रहूंगी ताकि ना आप मार्केट से पैसा बनाए। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि आप लोग मार्केट से पैसा बनाए, पैसा बनाना ही यहाँ पे मेरा मेन मकसद है। ठीक है, देखते कहीं और दिखाई दे रहा है हमको ऐसा कोई स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल आपको दिखे तो आप बताइए। मुझे नहीं बता पाएंगे, आई नो आप यहाँ मुझे नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपने माइंड में चेक कीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको देख लीजिए, उसको चार्ट पे इंडिकेट कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है खुद को सीखना। आप मुझे बताएंगे वो काम नहीं आएगा, आपको खुद को सीखेंगे तो वो काम आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको समझ में आ गया, वॉल्यूम के इंडिकेटर को कैसे यूज करना है। वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको एक कंफर्म एंट्री देगा यहाँ पे कि अगर पहले वाली कैंडल का वॉल्यूम कम है तो। देखिए यहाँ पे कोई और दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे अभी तक कोई स्पिनिंग टॉप मेरी नजर में नहीं आया। एक स्पिनिंग टॉप ये बना है यहाँ पे, लेकिन इसके पहले वाली कैंडल जो है बहुत लंबी है, तो यहाँ पे हम पहले बात तो एंट्री ही नहीं मिल रही, यहाँ जाकर के एंट्री मिल रही है हमें। और इसके कैंडल जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है, पहले वाली कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, तो हम आगे देखते हैं कहीं और बनता है तो हमारा स्पिनिंग टॉप। चलिए किसी दूसरे चार्ट में देखते हैं हम, दूसरे चार्ट में, या फिर इसी को डे कैंडल पे देख लेते हैं एक बार क्विकली। देखिए डे कैंडल पे कहीं पे आपको स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, हमारा एक डाउन ट्रेंड के बाद में नहीं बना है स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे बना है अप ट्रेंड ही चल रहा है। हालांकि तो वन डे का यहाँ पे क्या बना है, वन डे का डाउन ट्रेंड आया है। वन डे का डाउन ट्रेंड नहीं होता, वो सिर्फ एक जैसे प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री कब करते, जब पहले वाली कैंडल का लो ब्रेक हो जाता, तो यहाँ पे हम सेल साइड में एंटर करते। लेकिन ये देखिए पहले वाली कैंडल छोटी है और उससे पहले वाली कैंडल का लो यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, दूर दूर तक कहीं पे भी ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ जाकर के ब्रेक हो रहा है, तो इतने टाइम बाद में अगर वो आप जाकर के उसमें एंट्री करेंगे तो वो एक तरीके से लिए आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी डेट है, 25 जून, और ये है आपका 3 अगस्त। इतनी दूर जाकर के आप ट्रेड में एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे फंस भी सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कैंडल का आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं कि 3-4 कैंडल के बाद में आप ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा के अंदर आपको एंटर नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद में ये बना हमारा स्पिनिंग टॉप, बन गया स्पिनिंग टॉप यहाँ पे। लेकिन ये टॉप में जाके नहीं बना, ये कहाँ बना है, बीच में, बीच में बना ना, क्योंकि ऊपर चल रहा है मार्केट, यहाँ तक हाई बनाया और फिर ये बीच में जाकर के बन रहा है, और इसका वॉल्यूम जो है पहले वाली वॉल्यूम से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन मैच नहीं हो रही। हो सकता है कभी कभी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो मार्केट में पैसा बनता ही बनता है, 100% मार्केट में पैसा बनता है जब आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये डे का चार्ट मैंने लगाया हुआ, देखिए डे चार्ट पे अभी हम देख रहे हैं फिलहाल। चलिए कोई और चार्ट देखते हैं, हम देखते हैं एशियन पेंट पे। एशियन पेंट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है, ये भी आपका डे चार्ट ही है फ्रेंड्स। आप इसको डे पे भी कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, सही एंट्री करने की। जब तक सही एंट्री ना मिले
आप ट्रेड छोड़ते जाइए, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 60-40 का रेशो नहीं बन रहा, थोड़ा सा ज्यादा विक बन रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा विक पे हमें एंट्री नहीं करनी। ये देखिए यहाँ पे एक नीचे की तरफ चल रहा है मार्केट, फिर बन गया हमारा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप। तो जैसे ही ये पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा, क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो पहले वाली कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे करेंगे ट्रेड में एंट्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको किस तरीके से यहाँ पे एंटर करना है। ये देखिए यहाँ पे डाउन में चल रहा है, ये बना स्पिनिंग टॉप इस पहले वाली कैंडल का, लेकिन क्या है वॉल्यूम ज्यादा है तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। वॉल्यूम भी देखना बहुत जरूरी है, कंफर्म एंट्री के लिए हमें वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते थे कि कहीं पे अगर हमको एंट्री मिलती है तो 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे की हम देख लेते हैं एक दो एंट्री पॉइंट। ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, और ये बन गया आपका स्पिनिंग टॉप। देखिए इसका वॉल्यूम भी है पहले वाली कैंडल से अच्छा, लेकिन इसने तो पहले ही लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक नई कंडीशन मुझे दिखाई दे गई है। देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल ही या उसके आगे वाली कैंडल भी पहले अगर लो को ब्रेक कर देती है ना फ्रेंड्स, उसमें एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे बाय साइड में एंट्री हम यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने पहले लो को ब्रेक कर दिया। लो को अगर ब्रेक कर दे तो वो एंट्री आपकी सरासर गलत एंट्री है, उसमें एंटर नहीं करना है। ये बात आपको समझ लेनी है। और अगर आप सेल साइड में ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो अगर उसका हाई पहले ब्रेक हो जाता है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और ये बन गया हमारा स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पे अगर पहले हाई ब्रेक हो जाता ना फ्रेंड्स, तो हम इसमें भी एंट्री नहीं करते, इसमें भी हम एंट्री नहीं करते अगर पहले हाई ब्रेक हो जाता तो ये ध्यान रखिएगा चीजें, पहले हाई और अगर पहले लो ब्रेक हो जाता है अपोजिट साइड के ट्रेंड में, तो यहाँ पे हम एंटर बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है पहले वाली कैंडल से वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा आप चाहे तो देखिए डिपेंड करता है आप मार्केट में कितना रिस्क ले सकते हैं। हालांकि हमने अभी तक जितने भी ट्रेड देखे हैं वो सब सही रहे हमारे, कि वॉल्यूम के बेस पे अगर हम देखते हैं तो अच्छी एंट्री मिलती है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद में आप एंटर करेंगे। यहाँ कहीं पे जाकर के आप एंटर करेंगे मार्केट में, और तब तक मार्केट को खत्म होने का टाइम आ जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है मार्केट में। आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा। निफ्टी पे देखते हैं कहीं कोई एंट्री है तो निफ्टी पे। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में आपका बना स्पिनिंग टॉप, बियरिश मार्केट का स्पिनिंग टॉप है ये। तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना और पहले वाली कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको वॉल्यूम दिखाई नहीं देता है, तो आप फ्यूचर के चार्ट लगा करके फ्यूचर के चार्ट पे वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर नहीं शो करता है। ठीक है, और ये कैंडल बहुत बड़ी है, अगर आपको इसमें रिस्क लेना है तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको इसमें कितना रिस्क लेना है। यहाँ पे आपका रिस्क बड़ा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे और कोई एंट्री मिल रही है आपको, देखिए यहाँ पे एंट्री बहुत सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको कौन सी ढूंढ रही है, यहाँ पे एक्यूरेट एंट्री देखनी है। सही ट्रेड में एंटर करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है आपका, और ये बन गया आपका स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप बन गया। देखिए कलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, और इसका हाई जब ब्रेक होगा हम यहाँ पे करेंगे ट्रेड में एंट्री, यहाँ पे एंटर करेंगे, और ये यहीं पे हमारा मार्केट ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि मार्केट के टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जाओ इसको प्रैक्टिस करो और फिर कल नया वीडियो देखो।